नाजरीन, पेशे खिदमत है सलमा सनम का अफसाना 5वीं सिमत। उफ, वो एक चेहरा लो देता हुआ, महसूसाती मुस्कुराहट, मकनातीसी कशिश। ये चेहरा क्यों उसके आगे आने लगा था, बार बार लगातार कुछ बढ़ता हुआ, उसके अंदर कुछ खोजता हुआ, ये कहता हुआ तुम चारों दिशाओं में क्यों भटक रही हो। आओ इस 5वीं सिमत में आओ जो मेरे अंदर रोशन है। रजनी चौंकी, ठिठकी, सिटपिटाई। उसको लगा वो पुल पर खड़ी है और नीचे एक नदी है पुरशोर सी, जो बहा ले जाएगी, फना कर देगी। लेकिन क्या वो इतनी आसानी से डूब जाएगी? इसके अंदर एक नन्हा सा पौधा था, किस्मसाता, पाँव पसारने को तैयार, सारी खाद, हवा, पानी, ग़िज़ा जज्ब करने को बेकरार। भगवान, वो पौधा उग क्यों नहीं आता? डॉक्टर्स कहते हैं कहीं कुछ है अभी के अंदर, कोई कमी है। भला वो पौधा उगे किस तरह? महाराज, हमारी मुराद पूरी होगी ना? वो इसकी सास थी, जिसके लहजे में कुछ इस कदर इल्तिजा थी कि रजनी का दिल डूबने लगा। वो जिंदगी भला किस जाविये से देखती, सोचती, समझती, परखती। वो अपने अंदर के कर्ब व बला, इंतशार और इख्तलाफ, बेमानवियत और लायानियत में डूब सी गई। ओशिया हरिओम। महाराज जेरे लब कुछ पढ़ने लगे। ज़ाफ़रानी लिबास, पेशानी प्रभुवती, गले में माला। अगले अमावस कन्या को हमारे आश्रम में छोड़ जाना। वो बोले तो रजनी को लगा वह वक्तन हवा का एक ज़बरदस्त झोंका आया है। एक धूल सी उड़ी हो, उसकी आंखों में कुछ कंकर से चुभे तो उसने फौरन अपनी आंखें बंद कर ली। उसके सीने से कहीं दर्द, नाक चीखें उभरी। पशेमानी, बेचारगी के गर्म गर्म आंसू से उसका चेहरा भीगने लगा। और फिर उसने सुना कहीं पास आती हुई भजन की आवाज़, संगीत की लय, भक्तों की जय जयकार। तफक्तन उसको लगा चारों दिशाएं इसके अंदर सिमट आई हों। और 5वीं सिमत, वो सिमत कहाँ है जिसकी खोज के लिए वो सदा जोगन बनी फिरती रही? एक खालिश सी, एक तपश सी, सदा दिल पे खावी। कोई इज़्तिराब, कोई बेचैनी। वो सोचते हुए जाने कहाँ खो जाती और खोए हुए जाने क्या सोचने लगती। उसने अपना मुहासबा किया, बार बार लगातार अपनी बेचैनियों को समझने की कोशिश की, मगर सब बेसूद। और जहनी इंतशार के इस दौर में जब वो अबे की हो गई तो उसको लगा जैसे वो 5वीं सिमत रोशन हो गई है और वो भी अभी के अंदर नूर के इस राह पे चलते हुए अभे के वजूद में मगन वो कहीं खो सी गई। दिल में वो, आँखों में वो, रग रग में, नस नस में इतना प्यार, ऐसा समर्पण। लेकिन कहीं अंदर एक नन्हा सा पौधा, किस्मसाता, पाँव पिसारने को तैयार, सारी खाद, हवा, पानी, ग़िज़ा जज्ब करने को बेकरार। वो पौधा उग न सका तो जैसे उसके अंदर कुछ टूट सा गया। और फिर वही खलश, वही तपश, सदा दिल पे हावी, कोई इज़्तिराब, कोई बेचैनी, वही खोज, वही तलाश, वही 5वीं सिमत। वो सिमत कहाँ है? 5वीं सिमत की तलाश में चलती हुई, हर लम्हा भटकती हुई, सोचती हुई, बिखरती हुई, अचानक वो ये कहाँ आ गई थी? ये आश्रम, ये खुजरा, ये फसूनाक माहौल, ये तिलस्माती फ़िज़ा, ये खुशबुओं का आबशार और लो देता हुआ चेहरा, महसूसाती मुस्कुराहट, मकनातीसी कशिश, वो शरबती आवाज़, वो मद भरा लहजा। आओ इस 5वीं सिमत में आओ जो मेरे अंदर रोशन है। रजनी पर खुद फरामोशी की कैफियत तारी होने लगी। वो तपश, वो वहदत, वो गर्म गर्म हावी होती हुई सांसें, वो रेज़ा रेज़ा होने लगी, बिखरने लगी कि दफकतन हवा का एक ज़बरदस्त झोंका आया। खिड़की के पट खुले, एक धूल सी उड़ी और आंखों में कुछ कंकर से चुभे और उसने फ़ौरन अपनी आंखें बंद कर ली। उसको लगा वो पुल से नीचे आ रही है, नदी नदी में गिर रही है, जो पुरशोर सी है, वो बहा ले जाएगी, फना कर देगी। लेकिन क्या वो इतनी आसानी से डूब जाएगी? उसने पट से अपनी आंखें खोली। वो लो देता हुआ चेहरा, वो तपश, वो गर्म गर्म हावी होती हुई सांसें, जाने कहाँ से उसके अंदर इतनी कुव्वत आ गई कि उसने एक सन्नाटेदार थप्पड़ महाराज के मुंह पर दे मारा। ये पाप है, वो जख्मी शेरनी की तरह धाड़ उठी। नहीं देवी, महाराज पर जैसे कोई असर ही ना हुआ। वही महसूसाती मुस्कुराहट, वही मकनातीसी कशिश लिए बोले, ये प्राचीन काल है,
ये प्राचीन काल से चली आ रही प्रथा है जिसे न्यूग कहते हैं। धर्म ग्रंथों में इसके कई उदाहरण हैं। अपने हवस को प्रथा का नाम देते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो और गजबनाक हो गई। संतान की प्राप्ति इसी सूरत में मुमकिन है देवी। वो दहकता वजूद पास आने लगा, अपना हल्का तंग करने लगा। बकवास बंद करो, ये 21वीं सदी है। वो झटपटाने लगी, उड़ने को अपने पर तोलने लगी। तुम पढ़ी लिखी हो देवी, मुझे पता है इस युग में अवश्य इस प्रथा का नाम बदल गया है, रूप बदल गया है, मगर ये सच बिल्कुल ना बदला कि तुम अपने पति से संतान प्राप्त नहीं कर सकती। और क्या कहते हैं तुम लोग अंग्रेजी में उसे? हाँ, डोनर। तुम एक डोनर की ज़रूरत है। वो बोले तो रजनी चौंकी, ठिठकी, सिटपिटाई। उसको लगा कि वो पुरशोर नदी में गिर चुकी है, डूब रही है। उसने उभरने की एक आखिरी कोशिश की। वो तो एक मसनूई तरीका है, लेकिन तुम तो हवस के पुजारी हो। मुझे कोई संतान नहीं चाहिए, सुना तुमने? वो चीखी। मगर तुम्हारे परिवार को तो वारिस चाहिए। तुम्हारी सास खुद तुम्हें हमारे पास लेकर आई है, महाराज ने पूरे इत्मीनान से कहा। तो रजनी को लगा जैसे सलसले का एक शदीद झटका आया हो और सारी कायनात ज़ेरो ज़बर हो गई हो। सारी इमारतें, बुलंदियाँ, आसमान, चांद, तारे, सूरज, सब कुछ टूट फूट कर रेजा रेजा बिखर गए हों और उसके अंदर का वो नन्हा पौधा किस्मसाता पाँव पसारने को तैयार, सारी खाद, हवा, पानी, ग़िज़ा जज्ब करने को बेकरार। वो पौधा इस सिलसिले की जद में यूं आया कि हमेशा के लिए टूट गया, बिखर गया, वो कहीं नहीं रहा। उफ़, उम्मीदों की सारी कलियां टूट चुकी थी, तमन्नाओं के सभी चिराग बुझ चुके थे। नारसाई के दुखों का नश्तर कुछ इस कदर तेज था कि वो इसके रगो पै में कहीं दूर तक बहुत गहरा उतर गया। चारों दिशाएं चुप सी, खामोश सी। रजनी को लगा वो खत्म हो चुकी है, मर चुकी है। दफक्तन उसने सुना कहीं दूर से आती हुई भजन की आवाज़, संगीत की लय, भक्तों की जय जयकार। उसको महसूस होने लगा जैसे वो शक्ति है, वो देवी है जो पापियों का नाश करती है। और वो 5वीं सिमत जिसकी खोज के लिए वो सदा जोगन बनी फिरती रही थी, वो आज खुद उसी के अंदर रोशन है। शुक्रिया।